मेरे पीछे स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को आप महज एक तस्वीर न समझें, बल्कि दिल्ली एनसीआर के संदर्भ में, बल्कि अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, इसको एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर आप समझ सकते हैं। तीन शख्सियत इसमें नजर आ रही हैं, तीनों आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश की शान हैं। तीनों ऑफिसर मेरठ कमिश्नरी की कमिश्नर कुमारी सेल्वा एसजे और जीडीए की ये अध्यक्षा भी हैं। और इधर विक्रमादित्य सिंह मलिक आईएएस, ये भी आईएएस हैं और ये गाजियाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं और तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर हैं। और इनके साथ तीसरे नौजवान जो नजर आ रहे हैं आपको, ये भी बहुत तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के। अतुल वत्स जीडीए के वाइस चेयरमैन हैं। ये तीनों आपको एक तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं। ये एक मीटिंग के दौरान की वो तस्वीर है जो कि एक दस्तावेज के तौर पर और एक इतिहास के तौर पर खास तौर से दिल्ली एनसीआर के लिए देखी जा सकती है। ये एक हैंडेड ओवर सेरेमनी कही जा सकती है। ये एक हस्तांतरण का वो फंक्शन है जो कि इंदिरापुरम योजना को जीडीए ने नगर निगम को हैंड ओवर की है। ये अपने आप में इसलिए बड़ी मानी जा सकती है कि गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के लिए इंदिरापुरम योजना बहुत महत्वाकांक्षी, बल्कि कहा जाए अगर तो गाजियाबाद को हॉट सिटी का जो खिताब दिलवाने वाली योजना थी वो यही थी। अगर बात करें 90s के दौर में तो मकनपुर और इधर के आसपास के कनावनी वगैरह गांवों की जमीनों को एक्वायर करके जीडीए ने एक ऐसी योजना लॉन्च की थी जिसने दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर एक बहुत जबरदस्त बूम ला दिया था और गाजियाबाद को हॉट सिटी के तौर पर देश के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया था। अगर बात करें तो इस योजना की अहमियत इसलिए भी खास है कि मकनपुर और छिजारसी और ये कनावनी वो इलाके थे जो कि देसी भाषा में, बल्कि देहाती भाषा में खादर और खोले की जमीनें कही जाती थी, जहां पर जमीनें भी बंजर थी और बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। लेकिन फिर यहाँ की जमीनें सोना नहीं बल्कि डायमंड उगलने लगी। यहाँ की जो जमीन बिघों में भी कोई कीमत नहीं रखती थी, उस जमीन की कीमत गजों में और फिट्स के अंदर भी आंकी जाने लगी। उसी योजना को आज जीडीए ने नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है और लगभग 185 करोड़ रुपया नगर निगम को जीडीए देगा। और इसके अलावा जो और विकास योजनाओं के लिए और जैसे ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और अगर बात करें स्वच्छता अभियान के लिए जमीन भी मुहैया कराएगा। और इस बारे में खुद जीडीए के वीसी अतुल वत्स बता रहे हैं, विस्तार से जरा आप सुनिए। मंडलायुक्त महोदया की अध्यक्षता में आज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 166वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक मेरठ में मंडलायुक्त सभागार में आयोजित की गई थी। आज इस बैठक में 7 प्रस्ताव थे, जिसमें 2 बहुत ही मुख्य प्रस्ताव थे। एक ऐतिहासिक प्रस्ताव इंदिरापुरम के हैंडओवर के संबंध में था। आज इंदिरापुरम का हैंडओवर का प्रस्ताव रखा गया हमारे द्वारा और इसके उपरांत माननीय मंडलायुक्त महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। इस बैठक में यह निर्धारित किया गया कि इंदिरापुरम के जितनी सामुदायिक सुविधाएं हैं उनका प्रबंधन नगर निगम के पास हस्तांतरित होगा। साथ ही विकास प्राधिकरण उन्हें 185 करोड़ रुपए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भूमि जैसा कि उनको आवश्यकता है वो प्रदान करेगा। काफ़ी समय से इस चीज़ के ऊपर परिचर्चाएं चल रही थी, लेकिन हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और एक पॉजिटिव दिशा में काम करने के लिए माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण द्वारा बैठ के दोनों टीमों के द्वारा इसे तैयार किया गया। जो गैप एनालिसिस थे उनको कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे लोक हित में इसका जल्द से जल्द स्मूथली ट्रांजिशन हो पाएगा, इसके ऊपर विचार विमर्श करते हुए इसे फाइनली आज निर्धारित कर दिया गया है। पहली किश्त के रूप में लगभग 70 करोड़ रुपए विकास प्राधिकरण द्वारा दिए जाएंगे और संपूर्ण पैसे को 3 किश्तें और निर्धारित करते हुए समय समय पर इसे ट्रांसफर किया जाएगा। जी हाँ, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ में हुई उस मीटिंग का, जिसके अंदर अगर कहा जाए जीडीए की बोर्ड मीटिंग थी और उसमें जीडीए और नगर निगम के तमाम ऑफिसर्स भी मौजूद थे और यहाँ पर कई बड़े डिसीजंस लिए गए। और अतुल वत्स ये भी बता रहे हैं कि अगली जो मास्टर प्लान है, महायोजना है, उसके लिए भी उन्होंने कुछ पेशकदमी की है और उसके लिए भी काम किया है। ये भी जरा सुनिए अतुल वत्स की ज़बानी। गाजियाबाद महायोजना के संबंध में था। महायोजना 2031 को शासकीय समिति द्वारा दिए गए निर्देश एवं शासन से
प्राप्त हुए अन्य निर्देशों के क्रम में पुनः बोर्ड के समक्ष रखा गया और उसमें मुख्यतः हमारे जो 2 मेट्रो लाइन है, रेड लाइन और ब्लू लाइन, इस पे टीओडी मार्क करते हुए इसकी आपत्ति सुनवाई करने के उपरांत उसकी संस्थिति को बोर्ड के सामने रखा गया था और इसके क्रम में आज इस प्रस्ताव का अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया गया और महायोजना को अब शासन प्रेषित किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की हमेशा कोशिश ये रही है कि अपने नागरिकों को और खास तौर से प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराए और ये स्टेप भी उसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। बहरहाल दिल्ली एनसीआर को अगर देखा जाए जोड़ने वाला और खास तौर से दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले गेटवे ऑफ यूपी को अगर कहें तो इंदिरापुरम से होकर ही गुजरता है। हॉट सिटी या और तमाम चीज़ों के नाम से या ऐसे नामों से जाने जाने वाले इस इलाके को अगर बात करें तो रियल एस्टेट में एक अलग मुकाम भी हासिल है। उसी योजना को यानी इंदिरापुरम योजना को लेकर आज ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के एक तरह से दिशा निर्देशों पर किया गया है और ये यहाँ की जनता के लिए कितना लाभकारी होगा, ये दोनों विभाग इसके लिए प्लान बना चुके हैं और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है अब जीडीए के बाद ये जिम्मेदारी नगर निगम को हो गई है, क्योंकि विकास का काम जैसा कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम ही है कि उसे डेवलपमेंट करना है और मेंटेनेंस और तमाम जो सिविक बॉडीज के जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं और जो लोगों की अपेक्षा है, वो जिंदगी से लेकर यानी पैदा होने से लेकर मौत तक का जो कॉन्सेप्ट है वो नगर निगम का माना जाता है। तो गाजियाबाद नगर निगम अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जीडीए के वीसी अतुल वस के कंधों से बोझ उतरकर अब विक्रमादित्य सिंह मलिक के कंधों पर आ चुका है और इस सेरेमनी की जामीन बनी है यानी गवाह बनी है तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर मेरठ कमिश्नरी की कमिश्नर जो हैं वो कुमारी सेल्वा, यानी ये दिल्ली एनसीआर की जनता के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा ओकेजन है और इसको न सिर्फ देखना बल्कि सेलिब्रेशन भी करना होगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।